मैं सबसे पहले अपने कुलगुरु श्री प्रेमानंद गिरी जी के चरणों में सत नमन करता हूँ और गुरु की महिमा के बारे में कुछ बात रखता हूँ। गुरु दो शब्दों के मेल से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं उसी को गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन जो महीने में पूर्ण चंद्र एक बार आता है उसी दिन हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। यानी पूर्ण चंद्र को महीने में एक बार देखा जा सकता है और उस दिन हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का पिता का नाम पराशर और माता का नाम सावित्री थी। महर्षि वेद व्यास जी 18 पुराण के रचयिता किए हैं, लिखे हैं। और महर्षि वेद व्यास जी अपने गुरु प्रकृति को माने हैं। महर्षि वेद व्यास जी भी अपने गुरु को माने हैं और प्रकृति को माने हैं। और गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की जो महिमा है वो परंपार है, अनंत है। एक बार एक संत 30 सेवक को गुरु आश्रम में शिक्षा देते थे। उसमें से एक शिष्य के बहन का शादी सेट हो गया तो उन्होंने गुरु जी से बोले कि गुरुदेव हमको घर जाना है क्योंकि बहन का शादी है। और जब गुरुदेव बोले कि समय थोड़ा नजदीक होने दो उसके बाद तुम चल जाना, तो शिष्य सोच रहे थे कि जिसमें हम घर जाएंगे उसमें गुरुदेव हमको कुछ न कुछ बहन की शादी मदद करने के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे। जब समय नजदीक हो गया तो शिष्य ने बोले कि अब 2-3 दिन बचा है, हमको घर जाना है बहन के शादी में। तो गुरुजी उनको क्या देते हैं, 2 किलो अनार और बोलते हैं कि जाओ शिष्य तुम्हारी बहन का शादी पूरा धूमधाम से होगा, ऐसा होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। और मात्र उनको कितना दिन क्या दिए, 2 किलो अनार। जब रास्ते में वो चले तो गुरु के प्रति उनके मन में क्या क्या आया, इसका कोई क्या दिए नहीं दिए, बहन का शादी कैसे होगा, मात्र 2 किलो अनार देके गुरुजी ने भेज दिए। जब ये अपने गांव पहुंचे तो वहां के जो राजा था उनकी बेटी का बहुत जोर तबीयत खराब था। उसको डॉक्टर साहब ने बोले थे कि दवा जो पिलाना है वो अनार के जूस से पिलाना है। और जब ये चर्चा पूरे राज्य में फैला तो उनको पता चला कि इनके पास मेरे पास अनार है। वो अनार लेके सीधे राजा के पास पहुंच गया। बोले राजा जी मेरे पास अनार है, ये अनार का जूस अपनी बच्ची को पिलाइए और उसके साथ दवा दीजिए। और जैसे ही दवा पिलाया गया राजा की जो बेटी थी वो पूरा स्वस्थ हो गई। और राजा ने बोले कि ये अनार तुम कहाँ से लाया था, और वो इलाका था राजस्थान जहाँ फलों की खेती बहुत कम होती है। और उन्होंने बोले कि ये हमारे गुरुदेव ने दिए थे बहन की शादी करने के लिए। राजा ने पूरे अपने अधिकारी को हुक्म देता है कि इसकी बेटी का शादी इस तरह करो, इस तरह करो, जो पूरे जिस तरह राजा की बेटी का शादी होता है उसी तरह करना है। ठीक अपने नौकर चाकर को राजा ने भेज दिया और उसका शादी पूरे धूमधाम से किया गया। बरातियों को सोना चांदी का तोहफा दिया गया और उसकी शादी जो हुआ पूरा धूमधाम में हुआ, इतिहास में लिखा गया। इसका शादी बहुत धूमधाम से हुआ। तो गुरु को महिमा क्या है, मात्र गुरु जी ने क्या दिए थे, 2 किलो अनार। और वही 2 किलो अनार से उनकी बहन का शादी ऐसा धूमधाम से हुआ जो इतिहास में लिखा गया है। तो गुरु के प्रति जो है, गुरु में जब आश्रम में शिक्षा करने के लिए जाते थे तो गुरु के उच्चासन से नीचे बैठते थे विद्यार्थी। और गुरुजी जब निंद्रा कर लेते थे उसके बाद शिष्य लोग सोते थे और गुरुजी के उठने से पहले शिष्य को उठ जाना पड़ता था। और उस समय गुरु दक्षिणा जो होता था वो वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिया जाता था। इसमें एक बार द्रोणाचार्य जी एकलव्य से पूछा कि आपके गुरुजी कौन है। एकलव्य ऐसा था जो द्रोणाचार्य जी के फोटो से ही शिक्षा प्राप्त किया था धनुर्विद्या।
और बोले द्रोणाचार्य जी कि आपके गुरु जी कौन है? तो उन्होंने बोला कि आप हैं। तो उन्होंने बोले कि हमको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो एकलव्य बोला कि बोलिए महाराज जी क्या दूं? तो द्रोणाचार्य जी ने दाहिना हाथ का अंगूठा मांगे थे और वो तीर धनुष बहुत तेज चलाते थे, धनुर्विद्या थे। उन्होंने अपना अंगूठा काट कर और उनके चरणों में अर्पित कर दिया। तो ये होता है गुरु का महिमा। ऐसा नहीं कि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, आज हम लोग बहुत अच्छा से पालन करेंगे, अकल रहेंगे, दूसरे जगह जाएंगे और गुरु का अवहेलना करेंगे। तो गुरु का जो बात है मानना चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्य को अपने से ऊपर बनते हुए देखना चाहते हैं। गुरु कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा कमजोर हो जाए, चाहे तो आज्ञा का पालन ना करे। गुरु हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे शिष्य जो हैं हमसे ऊंचा बनकर दिखावे। यही हम लोग का गुरु दक्षिणा है। आप लोग यदि सही मार्ग पर चलेंगे, अपने माता पिता के बातों का पालन करेंगे, अपने गुरुजनों के बातों का पालन करेंगे, तो यही हम लोग का गुरु दक्षिणा होगा। अब आगे दूसरे शिक्षक कुछ गुरु के बारे में बताएंगे।